मान लो आपने इंटरव्यू धूम मचा दी, सारे सवालों का जवाब दिया, थैंक यू नोट भी भेज दिया, और अब आप इंतजार कर रहे हैं उस रिस्पॉन्स का जो कभी आता ही नहीं है। यही है जॉब गोस्टिंग, जब एम्प्लॉयर्स इंटरव्यू के बाद गायब हो जाते हैं। ये एक फ्रस्ट्रेटिंग ट्रेंड बन गया है। कैंडिडेट्स बेचारे पड़े रह जाते हैं, नौकरी का कुछ पता नहीं, चुप्पी का कारण पता नहीं। ये लैक ऑफ क्लोजर बहुत ही डिसहार्टनिंग और कंफ्यूजिंग होता है। आखिर एम्प्लॉयर्स गोस्टिंग क्यों करते हैं? हो सकता है उन्हें बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल गए हों, या फिर उन्हें नेगेटिव फीडबैक देने में दिक्कत होती होगी। कारण चाहे जो भी हो, यह उनके प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठाता है। लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयर्स ही नहीं करते ये काम, कैंडिडेट्स भी कम नहीं हैं। वो भी एम्प्लॉयर्स को अंधेरे में छोड़कर गायब हो जाते हैं। हो सकता है उन्हें कोई और जॉब मिल गई हो, या फिर उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया हो। यह बिहेवियर भी अनप्रोफेशनल है। यह एम्प्लॉयर के टाइम और एफर्ट की डिसरिगार्ड करता है। साथ ही लॉन्ग रन में कैंडिडेट की रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचाता है। कैंडिडेट गोस्टिंग के रीजंस भी एम्प्लॉयर्स वाले ही होते हैं। लैक ऑफ फीडबैक, पुअर कम्युनिकेशन और चेंजिंग प्रायोरिटीज इस बढ़ते हुए प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेरा, एक रीसेंट ग्रेजुएट, ने खुद जॉब गोस्टिंग एक्सपीरियंस किया। उसका ड्रीम मार्केटिंग रोल के लिए बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू हुआ था। हायरिंग मैनेजर भी इंप्रेस्ड लग रहे थे और सेरा भी कॉन्फिडेंट थी। हफ्ते गुजर गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने फॉलो अप ईमेल्स भेजे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। चुप्पी डेफनिंग थी। सेरा डिस्करेज्ड और कंफ्यूज्ड महसूस कर रही थी। सेरा की कहानी कोई यूनिक नहीं है। बहुत से जॉब सीकर्स ऐसे ही सिचुएशंस फेस करते हैं, जिससे वे पावरलेस और डिमोरलाइज महसूस करते हैं। गोस्टिंग का असर उनके कॉन्फिडेंस और जॉब सर्च एफर्ट्स पर बहुत दिनों तक रहता है। सेक्शन 4, द रिपल इफेक्ट, व्हाई गोस्टिंग हर्ट्स एवरीवन। गोस्टिंग दोनों ही साइड्स के लिए एक नेगेटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। जॉब सीकर्स के लिए इसका मतलब है वेस्टेड टाइम, सेल्फ डाउट और फ्रस्ट्रेशन। अगर वे अनएम्प्लॉयड हैं, तो यह उनकी फाइनेंशियल वेलबीइंग को भी इंपैक्ट कर सकता है। एम्प्लॉयर्स के लिए गोस्टिंग उनकी रेपुटेशन और ब्रांड इमेज को डैमेज करता है। इससे टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। यह एक कल्चर ऑफ डिसरिस्पेक्ट और पुअर कम्युनिकेशन भी क्रिएट करता है। अंततः गोस्टिंग से जॉब मार्केट में ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाता है। यह इन्वॉल्व्ड सभी के लिए लूज लूज सिचुएशन है। Section 5, Building Bridges, not walls, towards better communication. Ghosting से कॉम्बैट करने के लिए एम्प्लॉयर्स और कैंडिडेट्स दोनों को कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत है। एम्प्लॉयर्स को हायरिंग प्रोसेस के दौरान अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का स्ट्राइव करना चाहिए। टाइमली अपडेट्स और फीडबैक देना, रिजेक्शन ही क्यों ना हो, बहुत हेल्पफुल होता है। कैंडिडेट्स को भी क्लियर कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अगर उन्हें किसी पोजीशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्हें एम्प्लॉयर को प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म करना चाहिए। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी बहुत क्रूशल है। ओपन कम्युनिकेशन और एम्पैथी को एम्ब्रेस करके हम जॉब मार्केट में सभी के लिए एक ज्यादा रिस्पेक्टफुल और एफिशिएंट माहौल क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 6, शेयर योर स्टोरी, हैव यू एक्सपीरियंस्ड जॉब गोस्टिंग। जॉब गोस्टिंग एक कॉमन एक्सपीरियंस है। क्या आप कभी किसी एम्प्लॉयर द्वारा गोस्टेड किए गए हैं, या फिर गोस्टेड किसी पोटेंशियल एम्प्लॉयर को? अपनी स्टोरी नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आइए कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं और जॉब मार्केट में सभी के लिए एक बेटर फ्यूचर की तरफ काम करते हैं।